बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, इस वक्त यूरोपियन यूनियन का जो है यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वो जारी है और इसमें 9 तारीख जो है आखिरी डेट है वोट डालने की। और स्वीडन में जो है बहुत सारे जो दोस्त हैं जो कि स्वीडिश नेशनल हैं, इसमें वो लोग वोट डाल सकते हैं जिनके पास स्वीडिश पासपोर्ट है या यूरोप का पासपोर्ट है किसी भी मुल्क का। जो इस वक्त यूरोप के 27 कंट्रीज हैं, 27 मुल्क हैं, उनमें से किसी भी मुल्क के अगर आप सिटीजन हैं यानी कि वहां के पासपोर्ट और नेशनैलिटी होल्डर हैं तो आप इसमें वोट डाल सकते हैं। तो स्वीडन में बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि वो किस पार्टी को वोट दें। मैंने बहुत सारी जो जितनी भी बल्कि तमाम पार्टियां हैं इनको मैंने जो है वो बड़े गौर से नहायत बरीक बीनी से इनका जायजा लिया है, इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया है, इनका जो फॉरेनर्स के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो एजेंडा है उसका जायजा लिया है और ये इस वक्त किस एजेंडे पे ये जा रहे हैं। तो मैं आपको 2 पार्टियां सजेस्ट करता हूं कि आप उनमें से किसी भी पार्टी को जो है वो इस वक्त वोट कर सकते हैं। असल में जिन चीजों का मैंने जायजा लिया है उनमें इस्लामोफोबिया, उसमें फॉरेनर्स के खिलाफ पॉलिसीज सख्त करना, पेपरों के मामलात को सख्त करना, तनख्वाहों को बढ़ाना, इसके अलावा अगर किसी मुल्क से कोई बंदा आके असाइलम अप्लाई करता है उनके लिए सख्तियां करना, इसके अलावा वीजे के प्रोसेस, फैमिली के प्रोसेस, ये जितने भी मामलात हैं इन चीजों को मैंने 1 बाय 1 सारा चेक किया है जिनका आम जो शहरी है उसकी जिंदगी पे असर पड़ता है। और इसके अलावा कौन सी पार्टियां जो हैं वो जो मुसलमान हैं, जो फॉरेनर हैं, उनके बच्चों को आगे आने का मौका भी देते हैं। तो क्योंकि मैं पहले न्यांस पार्टी में था तो उस पार्टी को 98% लोगों ने छोड़ दिया है और उसको वोट देने का फायदा भी कोई नहीं, क्योंकि अगर किसी पार्टी को यूरोपियन पार्लियामेंट में एक सीट चाहिए तो उसको 1,50,000 वोट तकरीबन लेना जो है वो जरूरी है। और न्यांस को इस वक्त अगर वो जो लीडर है, क्योंकि वो खुद डिक्टेटर माइंड का है और वो एक झूठा और बेईमान बंदा है जो सिर्फ पावर हंग्री है, तो इस वजह से जब मैंने ये पार्टी छोड़ी तो बाकी भी तकरीबन 98% लोगों ने वो पार्टी जो है वो छोड़ दिया है। तो उस पार्टी को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना। और हमने एक नई पार्टी बनाई है, विजन पार्टी, लेकिन अभी यूरोपियन इलेक्शन में हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। तो इंशाल्लाह 2026 का इलेक्शन होगा, उसमें मैं तमाम पाकिस्तानी लोगों से, तमाम फॉरेनर लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि सिर्फ ये वो वाहिद पार्टी है जिसमें आपके बच्चों को पहली दफा ही पार्लियामेंट की और कानून की टिकटें मिल जाएंगी। आपको जो है वो बड़े साल जाया करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें टिकटें ले सकते हैं, आप इसमें एक्टिव होकर पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं और आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। तो मैं वो उस सिलसिले में मैं नई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हम वापस आते हैं यूरोपियन जो इलेक्शन है, तो इसमें मैं ये जो सबसे पहली पार्टी मैं रिकमेंड करता हूँ इस वक्त स्वीडन में जिसको आप वोट दे सकते हैं वो है सेंटर पार्टी। क्योंकि इस वक्त जो पार्टियां हुक्मरान हैं या उसमें जो बड़ी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं, उनका सबका एजेंडा, खासतौर पे बहुत सारे फॉरेनर ये समझते हैं, एक पार्टी जिसका मैं नाम लेता हूँ सोशल डेमोक्रेट्स, तो वो ज्यादा लोग जो है समझते हैं कि ये पार्टी फॉरेनर के हक के लिए ज्यादा बेहतर है। हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस पार्टी ने सबसे ज्यादा जो इस वक्त फॉरेनर के खिलाफ कवानीन, आपके बच्चों के खिलाफ कवानीन, आपके पेपर्स के खिलाफ कवानीन, आपकी तनख्वाह को बढ़ाने का कवानीन और जितने भी पाबंदियों के कवानीन हैं ये इसी पार्टी के लाए हुए हैं। इस वजह से मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप सोशल डेमोक्रेट्स को यूरोपियन में वोट दें। अगर आपने वोट देना है तो आप सेंटर पार्टी को वोट दे सकते हैं। ये सेंटर पार्टी का ये निशान और लोगो भी आप देख सकते हैं। या इसके अलावा अगर नंबर 2 पे आपने चॉइस करनी है तो ये वेंस्टर पार्टी जो है, आप इसको वोट दे सकते हैं, इसका भी निशान और लोगो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझें कि बाकी किसी और पार्टी को आपने वोट देना है तो मेरे ख्याल से बाकी कोई भी ऐसी पार्टी जो है जो हुकूमत में है, एसडी यानी कि स्फेरिया डेमोक्रेट है ना, वो तो बिल्कुल आपके खुले दुश्मन है, वो हर फॉरेनर के खुले दुश्मन है। और उसके साथ जो है केडी और यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और मॉडर्ना और इसके साथ जितनी और दूसरी पार्टियां बैठी हुई हैं वो तो बिल्कुल यानी कि समझ लें कि आप सबके खिलाफ हैं। और इस वक्त जो जंग भी हो रही है फलस्तीन की और इसराइल की, तो वो उसमें इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन के वो बिल्कुल खिलाफ हैं। और दुनिया में कहीं भी अगर मुसलमान हैं तो वो उनके बिल्कुल खिलाफ हैं और फॉरेनर्स के वो ओवरऑल खिलाफ हैं।
तो इस वजह से ये जो दो पार्टियां सेंटर पार्टी और वेंस्टर पार्टी मैंने जो आपको बताई है, इनका हमने तज्जिया किया, इनकी सारी बातों का अगर वो मैं डिटेल में बात करूंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई बंदा पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको मैसेज भेज देंगे, तो आप इंशाल्लाह इन पार्टीज को वोट देके तो आप अपने वोट का हक वोट जरूर डालें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर वो पार्टियां पावर में आएंगी जो आपको नापसंद करती हैं, तो आपको इसका नुकसान होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।